प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में संत ब्रह्मानंद जी का एक पद है जिसमें वो भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, आप हो, मैं आपका दास हूं, सेवक हूं, भिखारी हूं। क्या कहते हैं कि दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूं। दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूं। चलकर दूर देशों से तेरे दरबार में आया, चलकर दूर देशों से तेरे दरबार में आया। खड़ा हूं द्वार पे दिल में, खड़ा हूं द्वार पे दिल में, तेरी आशा का धारी हूं। दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूं। दिला दो प्रेम दर्शन का, दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूं। यहाँ पर संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने दर्शन दो मुझे, आपके दर्शन उपलब्ध हो जाएं हे भगवान, और मैं आपके दर्शन की भीख मांगता हूं। भगवत दर्शन होना बड़ी अद्भुत बात है। जो आपका आत्म स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित होना बड़ी ऊंची बात है। देखो, परमात्मा ही तो हमारे अंदर विद्यमान है। परमात्मा ही मित्रों हमारे अंदर है और वह आपके अंदर भी है। आप उससे वंचित नहीं हो। एक बात याद रखना, इस संसार में कोई भी तत्व ऐसा नहीं जिसमें ब्रह्म सत्ता ना हो। वेदांत का सूत्र यही बात कहता है भाई। तो हम उसके दर्शन के हम कामना लेकर आए हैं। तो संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, चलकर दूर देशों से तेरे दरबार में आया। हे भगवान, मैं बहुत दूर से आया हूं आपके दरबार में, और मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, और आशा भी मेरी यही है कि आपके दर्शन हो जाएं। जीवन के सत्य की बात है। प्रभु का दर्शन बड़ा आनंददायी है। हमें कोई एक गरीब व्यक्ति है और उसको अच्छी संपत्ति मिल जाए, कितना आनंद होगा उसके जीवन में। और हमारे जीवन में भी ये जो दर्शन रूपी संपत्ति है, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। ये चादर, ये जो चित्त रूपी चादर है हमारे, ये बड़ी मैली पड़ी हुई है और इसमें दाग लगे हुए हैं। और अगर आपके दर्शन दीदार हो जाएं तो ये सब दाग फाग सब मिट जाएंगे। तो ये बड़ी संपत्ति मिल जाएगी हमारे जीवन में हमें। और यही आशा करते हैं संत ब्रह्मानंद जी कि महाराज ऐसी कृपा करो कि आपके दर्शन हो जाएं। फिरा संसार चक्कर में भटकता रात दिन बिरथा, बिना दीदार के तेरे हमेशा मैं दुखारी हूं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं संसार की उलझन में जीता हूं, भटकता रहता हूं। काहे के लिए भटकते हैं? रात और दिन केवल एक ही आशा है, आपका दीदार हो जाए, आपके दर्शन मुझे उपलब्ध हो जाएं। ये बड़ी कामना है। इसीलिए हमारे शास्त्रों का नाम के पीछे दर्शन शब्द जुड़ा हुआ। जैसे सांख्य और पीछे लिखा है दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन,
देखो, शास्त्रों का जो नाम है उसके बाद दर्शन की बात आती, यानी हम भगवत दर्शन के लिए जन्म से कामना लेकर आए हुए हैं, और हमें उस दर्शन की जो अभिलाषा है ये कोई आज की नहीं है, ये पुरातन है। जब से आत्मा का जन्म हुआ कितने जन्म व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक वो तृप्ति नहीं मिल पाई जिसको पाकर हम उस आनंद में डूब जाएं। इसलिए संत ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि मैं आपके दर्शन का भिखारी हूं, मैं दर्शन चाहता हूं, ऐसी मेरी कामना है भगवान। तुम ही माता पिता बंधु, तुम ही मेरे सहायक हो, तेरे दर्शन के दासों का चरण का सेवाकारी हूं। अब ब्रह्मानंद जी तो बड़ी ऊंची बात कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे माता पिता सब कुछ हो, और मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूं, और इतना ही नहीं, तेरे दासन के दासों का चरण का सेवाकारी हूं। और हे भगवान, आपका दीदार हो जाए ये बड़ी उत्तम बात है। अरे आपके जो सेवक हैं उनके भी चरणों का दर्शन हो जाए ये भी और उत्तम बात है। कैसी दिव्य भावना है महाराज ब्रह्मानंद जी की। और ये भाव साधक के अंदर जब आएगा तभी उसके जीवन की भूमिका बदलेगी। ये बहुत ऊंची बात है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये साधारण नहीं, ये अद्भुत बात है। इस बात को हम समझकर उस नारायण को याद करें जो हमारे अंदर विद्यमान है। भरा हूं पाप दोषों से, क्षमा कर भूल को मेरी। वो ब्रह्मानंद सुन बिनती, शरण में मैं तिहारी हूं। दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूं। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरे अनेक प्रकार से पाप हैं, और इतना ही नहीं, क्षमा करना आप मेरी भूलों को, क्योंकि मैं भूल चुका हूं, भटका हुआ हूं। ऐसा ही नहीं, और विनती मेरी यही है, मैं जो शरण में आपकी आया हूं, और किस लिए आया हूं, दर्शन की कामना लेकर आया हूं। इसलिए हे प्रभु, मुझे आप दर्शन दीजिएगा। और भगवत दर्शन होना बड़ी ऊंची बात है। यही तो जीवन का लक्ष्य है मित्रों, और यह हो जाए तो सारा काम बन गया। फिर तो सत्यम शिवम सुंदरम बात बन गई ना, हरिओम तत्सत, बात सफल हो गई, जीवन सार्थक हो गया। इसलिए मित्रों, इस बात को सोचकर आनंद में डूबने लगो। भगवत भाव में हमें डूबने की भूमिका में प्रतिष्ठित होना चाहिए, और यही जीवन का सत्य है। हरिओम तत्सत।